Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss question number 24. So the question says, write the names of reagents and equations for the preparation of the following ethers by Williamson synthesis. आपको क्या करना है बेटा, कुछ आपको ईथर्स गिवन है, आपको बताना है कि इन ईथर्स को आप कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस. ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप लेंगे विलियमसन सिंथेसिस का. क्या होता है बेटा, यहां पर आप एक लेते हैं एल्कोक्साइड. एल्कोक्साइड मतलब RONA. ठीक है, यहां पर O माइनस Na पॉजिटिव. दिस इज एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड. एंड क्या करवाते हैं, इसका अटैक करवाते हैं एक एल्काइल हैलाइड पर. लेट्स से दिस इज R-X. क्या होता है, यहां पर होती है टिपिकल SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां से ये आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, ये आकर अटैक करेगा किस पर, बैक साइड से इस पर, एंड यहां से ये X माइनस बाहर. तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ROR- प्लस NaX. ठीक है, ये आपको मिल गया यहां पर ईथर. लेकिन इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि क्योंकि आप यहां पर एल्कोक्साइड आयन का करवा रहे हैं बैक साइड से अटैक, है ना. ये जो है यहां पर आपके पास RO माइनस, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है. तो ये जो एल्काइल हैलाइड होगा, इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए. एंड स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होने का मतलब है कि यहां पर जो आप एल्काइल हैलाइड लेंगे, ये होना चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये वाली चीज समझ आई. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो रिएक्शन अच्छे से हो पाएगी. ठीक है, एल्कोक्साइड में आप कुछ भी ले सकते हैं. क्लियर है ये चीज. ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट. देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या बनाना है आपको, फर्स्ट पार्ट में आपको बनाना है 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन. तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि बनाना क्या है तो बेटा रिएक्शन आप नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, तो ये लिखा आपने यहां पर ऑक्सीजन एंड प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन एटम्स की चेन है, CH2 CH2 CH3. फर्स्ट पोजीशन पर है प्रोपॉक्सी. प्रोपॉक्सी मतलब 3 कार्बन एटम्स की चेन, तो ये हो जाएगा बेटा CH3 CH2 एंड CH2. ये आपको बनाना है. क्लियर है. ओके, कैसे बना सकते हैं, देखो यहां पर 2 चीजें बेटा. ये जो आपके पास बना ऊपर ROR- कैसे बना, इसमें से OR आया यहां से एल्कोक्साइड आयन से, एंड R- कहां से आया, एल्काइल हैलाइड से. तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए होगा एल्कोक्साइड आयन और दूसरा एल्काइल हैलाइड. कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्कोक्साइड और कौन सा एल्काइल हैलाइड. फर्स्ट पार्ट में तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ही चीजें हैं, है ना. तो यहां पर बस सिंपल सा लिख देंगे. इसमें से एक को हमने बनाया एल्कोक्साइड आयन, CH3 CH2 CH2ONA. ठीक है, और दूसरा क्या लिखा आपने, दूसरे को बना दिया एल्काइल हैलाइड, CH3 CH2 CH2, और यहां पर हम ले लेते हैं Br. Br क्यों लिया बेटा, बिकॉज Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, और यहां पर ये रिएक्शन बस हो जाएगी. कैसे होगी, ये था O माइनस Na प्लस, ये O माइनस अटैक करेगा यहां से इस वाले कार्बन पर, एंड ये Br माइनस यहां से बाहर. तो आपको प्रोडक्ट में साथ में NaBr भी मिलेगा. अब क्या करना है आपको, रिएजेंट्स के नाम भी लिखने हैं. ये नहीं भूलेंगे बेटा, आपको रिएजेंट्स का नाम भी बताना है. इक्वेशन तो आपने लिख दी, तो यहां पर नाम लिखेंगे CH3 CH2 CH2ONA. इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज सोडियम प्रोपॉक्साइड. डन. और ये क्या है, 3 कार्बन एटम साथ में Br, तो दिस इज 1-ब्रोमो-प्रोपेन. और प्रोडक्ट क्या बनाया आपने, या आपने बनाया 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, कैसे बेटा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पर लगा है ये प्रोपॉक्सी ग्रुप. क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हमें समझ आया. चलो अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, देखो सेकंड पार्ट में आपको बनाना है इथॉक्सी बेंजीन. इथॉक्सी बेंजीन क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर लेंगे. ये बनाया आपने बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, OCH2 CH3. दिस इज इथॉक्सी बेंजीन. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहां पर एक हमें चाहिए होगा एल्कोक्साइड आयन और एक हमें चाहिए होगा एल्काइल हैलाइड. ठीक है, 2 ऑप्शन है बेटा आपके पास, दोनों लिख लेंगे यहां पर. या तो हम एल्कोक्साइड आयन ले बेंजीन रिंग पे, या आपने ली बेंजीन रिंग और यहां पर लिया ONA. क्या नाम है इसका, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड.
एंड एल्काइल हैलाइड आपने लिया CH3 CH2Br। ठीक है, ये वाली रिएक्शन कैसे होगी, यहां पर ये होगा O माइनस Na पॉजिटिव, ये एल्कोक्साइड आयन बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से ये Br माइनस बाहर, तो आपको ये मिला इथॉक्सीबेंजीन एंड साथ में NaBr। ठीक, ये रिएक्शन हो जाएगी यहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैम, हमारा मन तो नहीं है ऐसे वाली रिएक्शन करवाने का, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ और तूफानी कर देंगे। हम यहां पर लेंगे ये CH3 CH2ONa, ये लिया हमने एल्कोक्साइड आयन, एंड ये जो बेंजीन रिंग थी इसका हम लेंगे हैलाइड, मतलब ये हमने बनाई बेंजीन रिंग और यहां पर लिया Br। हम तो ये वाली रिएक्शन करवाएंगे। तो बेटा अगर आप ये वाली रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए क्या वो मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बैक साइड से अटैक अब होगा, वो अटैक कहां होगा बेटा? बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे, और ये जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है और ये जो Br है, इन दोनों के बीच में होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, राइट? एंड यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा होगी, तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो नहीं हो पाएगा उसको तो हम हटा ही देते हैं यहां से। डन? तो ये वाली रिएक्शन आप लिखेंगे। और वैसे भी हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम यहां पर लेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया। अब क्या करना है, आपको बस इनके नाम लिख देने हैं। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। एल्काइल हैलाइड क्या लिया है आपने? दिस इज, क्या बनेगा बेटा? ब्रोमोइथेन। 1 ब्रोमोइथेन भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और क्या बना, यहां से आपको मिल जाएगा आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, क्लियर है सेकेंड पार्ट? चलो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बनाना है बेटा? यहां पर आपको बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। इसको कैसे बनाएंगे बेटा? आपको बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमने यहां पर लिया कार्बन, इस कार्बन के 3 तरफ लगाया CH3 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 एंड यहां पर भी CH3, राइट? अब क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा O एंड दिस इज CH3। ठीक है, क्या बना? 2-मिथॉक्सी। चेक करो बना कि नहीं बना। सेकेंड पोजीशन पर ये क्या है? दिस इज मिथॉक्सी, एंड सेकेंड पोजीशन पर ही क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप। दिस इज मिथाइल ग्रुप। नंबरिंग हमने कहां से की? नंबरिंग की यहां से। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन। ठीक है, क्लियर? चलो स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया। अब क्या करना है? अब बताओ विलियमसन सिंथेसिस से आप इसको कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे बेटा? एल्काइल हैलाइड हम लेंगे प्राइमरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होगा? इसको ले लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा CH3Br। दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एंड एल्कोक्साइड आयन क्या बनेगा? कार्बन, यहां पर एक CH3, यहां पर भी एक CH3, ये CH3 यहां पर, एंड दिस इज ONa। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी? यहां से ये O माइनस बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से ये Br बाहर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में NaBr बाहर निकल गया है। क्लियर है ये चीज? नाम लिखेंगे इनका। ये क्या है बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल से बना होगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? दिस इज ब्रोमोमीथेन। प्रोडक्ट क्या बना? सेकेंड पोजीशन पर है मिथॉक्सी, सेकेंड पोजीशन पर ही आपके पास मिथाइल, सो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल, 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो इट विल बी प्रोपेन। डन, थर्ड पार्ट भी हो गया। इजी सा है बेटा, बस आपको विलियमसन सिंथेसिस अच्छे से आनी चाहिए कि करते कैसे हैं। डन, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में क्या बनाना है बेटा? यहां पर आपको बनाना है 1-मिथॉक्सी इथेन। ये तो बहुत सिंपल है, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद यहां पर वीडियो में देखेंगे। देखो 1-मिथॉक्सी इथेन क्या बनेगा? CH2 CH3, यहां पर ऑक्सीजन एंड दिस इज CH3, ये बना 1-मिथॉक्सी इथेन। कैसे बनाएंगे बेटा? छोटे वाले से बना लो आप एल्काइल हैलाइड CH3Br, एंड बड़े वाले से हम बना लेंगे एल्कोक्साइड आयन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2ONa माइनस Na प्लस। कैसे होगी रिएक्शन? यहां से कौन अटैक करेगा? ये बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये यहां से बाहर, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में NaBr। ठीक है, नाम लिखना होगा इनका, नाम लिखो। CH3 CH2O माइनस Na पॉजिटिव, ये क्या होगा? दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। CH3Br क्या होगा बेटा? दिस इज ब्रोमोमीथेन। मिला क्या आपको? आपको यहां पर मिल जाएगा 1-मिथॉक्सी इथेन।
ठीक है, क्लियर है? देखो कितना सिंपल सा था। चलो ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।